हमारी तरफ एक तो कहा जाता है कि कोई जातिवाद नहीं हो रहा है, कोई देश में अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती आ रही है और बहुत बुरी तरह से घटनाएं घट रही है, जिसका ये प्रमाण भी है। सब जगह थानों में देख लो, इस 2 महीने में आप FIR जांच करवा लो तो जितना घटनाएं घटी हुई हैं उतना तो हमें लग रहा पूरे 6 महीने में भी नहीं घटी होंगी। पूरे देश का मामला बता रहा हूँ मैं, एक मामला नहीं बता रहा हूँ मैं, पूरे देश का मामले में बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी बोली बोली जा रही है, ऐसी ऐसी भाषाएं बोली जा रही हैं, ऐसे ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि इसका कोई अंत नहीं है। और कितना तो हमारे समाज को उकसाया जा रहा है कि ये लोग गलत करें और इनको पिंजड़े में डाल दें। ऐसा किया जा रहा है उनके साथ में, उनको उकसाया जा रहा है, उनको गालियाँ दी जा रही है, उनको मारने की धमकी दिया जा रहा है। और वहीं UGC का मामला जब से आया है तब से SC ST OBC एक हो गया है। जब से एक हुआ है तब से ये मामला और गंभीर हो गया है। अब जो यादव समाज था, जो हिंदुत्व का झंडा लेके आगे आगे चलता था, ठेकेदार बनता था, आज वही यादव समाज सबसे आगे हमारे समाज के साथ खड़ा है। कुछ लोग हैं, जैसे हर समाज में कुछ लोग होते हैं गिने चुने लोग, वैसे यादव समाज में भी हैं। लेकिन अब ज़्यादातर समाज, जो यादव समाज है, वो SC ST के साथ में खड़ा है। ये तो हमें मानना पड़ेगा। UGC लागू हो या ना हो, वो मुद्दा तो गंभीर है और कोर्ट में है। लेकिन UGC ने जो काम किया है वो रामबाण काम किया है। रामबाण तो हम मानते नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि रामबाण का काम किया है UGC ने। अभी मध्य प्रदेश का एक जज है कोई हाई कोर्ट का, जिसने टिप्पणी की है कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे बीज पतन करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। किसने उसे जज बनाया है? कैसे वो जज बना है? पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, या उसके माँ बाप ने शिक्षा दी है, या उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ था उसने बताया, उसके बाप ने ऐसा किया था उसने बताया? आखिर वो जज है भी या नहीं है? ये इनकी शिक्षा से पता चल जाता है, इनकी टिप्पणी से पता चल जाता है कि ये कितने बड़े जज हैं। ये मंदिर के कोठे से आए हुए, आरक्षण पाए हुए लोग हैं। ये जो मंदिर का कोठा होता था ना, पहले मंदिर में दासी प्रथा होती थी। तो जैसे अब कोठा होता है वैसे पहले मंदिर में होता था, दासी प्रथा के नाम पे, तो हम उसे कोठा ही कहते हैं। तो मंदिर के कोठे से आए हुए ये लोग हैं। अंग्रेज़ों ने इनको जज बनने से क्यों रोक लगाया था? इसीलिए रोक लगाया था कि ये न्यायाधीश के लायक बिल्कुल है ही नहीं, ये न्यायाधीश के लायक बिल्कुल है ही नहीं। अगर ये किसी के साथ में न्याय कर दें तो ये आप उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि आपके साथ ये न्याय करेंगे। बताओ, कह रहे हैं कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे बीज पतन कर देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इससे पहले इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज बोला था महिलाओं का स्तन दबा देना और उनका नाड़ा खोल देना, उनके बाहों में भर लेना, ये अपराध की श्रेणी नहीं आता है। अब उसकी बेटी के साथ किसी ने ऐसा किया होगा तो उसको लगा होगा कि अपराध की श्रेणी नहीं आता है। उसकी बहन के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो जो जज ऐसे बयान देते हैं, मैं कहता हूँ उनको अपनी बेटियों को सौंप देना चाहिए दूसरे के हवाले कि लो भाई, अपराध श्रेणी में आता है नहीं आता है। उनकी बेटी के साथ ऐसी घटना होनी चाहिए। जब होगा तभी पता चलेगा कि ऐसी श्रेणी में कौन सी श्रेणी में आता है, वो खुद फैसला करेंगे। ये उनके साथ नहीं होता है, ये दलित SC ST OBC के साथ होता है। इसलिए ऐसा वो बयानबाजी कर रहे हैं और इसलिए ऐसा वो कह रहे हैं। तो ये जान लेना, ये जज बनने के लायक नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद में जो देश की न्याय व्यवस्था थी, जो देश की सरकारी नौकरियां थी, MP MLA थे, सब लोग यही भर गए। पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, कतली हैं, खूनी हैं, दंगाई हैं, क्या नहीं हैं, सब भरे पड़े हैं। एक एक मंत्री पर कम से कम 50 केस चल रहे हैं। एक एक मुख्यमंत्री पर कम से कम 10 15 केस चल रहे हैं। एक एक विधायक पर 20 25 केस चल रहा है। अगर उनको सज़ा हो जाए तो आज के आज फांसी हो जाएगी। ऐसे ऐसे तो मंत्री भरे पड़े हैं कि कहाँ से कानून बनाएंगे यार। ये तो वही बात हो गई, चोर को ही पुलिस बना दी है। तो अब चोरी तो हो या ना हो, कैसे पता चलेगा? बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है हमारे समाज में। साथियों, मेरी वीडियो को आप लाइक फॉलो कमेंट नहीं करते हो, देखते तो हो लेकिन लाइक फॉलो कमेंट नहीं करते हो। साथियों, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक फॉलो कमेंट किया करो। हमारी ये मत सोचो कि हमारी जान जोखिम में नहीं होती। हमारी जान बहुत खतरे में होती है। हमारे को धमकियाँ मिलती है, मारने की धमकियाँ मिलती है और जेल में बंद करने की धमकियाँ मिलती हैं, बहुत सारी धमकियाँ मिलती हैं। और हम ये वीडियो बनाते हैं ना, तो इसीलिए बनाते हैं। हम ज़मीन पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम थोड़ा
पढ़े लिखे भी नहीं हैं और दूसरे हमारे इतना सक्षम नहीं हैं कि हम ज़मीन पे जाके रोड पे जाके लोगों के साथ में लड़ें। हम जिम्मेदार हैं तो इसलिए हम ये सब नहीं काम कर पा रहे हैं, तो हम अपना सोशल मीडिया पे ही अपना मौजूदगी जताते हैं। तो आप लोगों से मेरी अपील है कि हमारी वीडियो में नाच गाना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो को लाइक, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब किया करो। जय भीम, नमो बुद्धाय।